हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और मोस्ट प्रोबेबली आप ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की हमारी फिनिश होगी। मेन जो 4 चैप्टर्स हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया। हैलोल्केन, हैलोडीन, अल्कोहल, फिनल ईथर, कार्बन कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मेन जो था। तो चलिए अभी हमें डिस्कस करना है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन हमें करना है दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यूजिंग व्हाट? KMnO4। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स यूजिंग KMnO4। तो लेट्स सी बच्चों, ये आपके पास है R CH2 NH2। इसका फर्स्ट स्टेप में आप KMnO4 से रिएक्शन कराओगे और दूसरे स्टेप में इसका आप कर दोगे हाइड्रोलिसिस। तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड अल्डिहाइड। हाउ इट इज पॉसिबल कि अल्डिहाइड बन गया ये? तो रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री ये आपके पास है बच्चों 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन। 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन का जब आप KMnO4 से ऑक्सीडेशन करोगे सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। सवाल ये है कि कैसे? तो देखिए बच्चे, ये कैसे बना होगा? तो आप एक काम करो, RCNH2HH ये हो गया। क्या आप जानते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी एक CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा उस कार्बन के जिस कार्बन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। आप देखिए, जिस कार्बन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है उनके CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा कौन? KMnO4 बाय प्रोवाइडिंग नेसेंट ऑक्सीजन। व्हाट विल बी द रिजल्ट? बहुत ध्यान सुनिए। ये रहा आपके पास NH2, इसको ओपन कर दिया हमने। जब आप इसमें ऑक्सीजन की एंट्री करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? OH। अब एक ही कार्बन पे NH2 ग्रुप है और OH ग्रुप है, तो यहाँ पे आप वाटर यहां से निकाल लेगा, क्योंकि आपने कार्बन कंपाउंड में भी पढ़ा है कि एक ही कार्बन पे दो NH2 ग्रुप या OH ग्रुप दोनों नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों में लोन पेयर है और लोन पेयर की वजह से इनमें रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा, एज ए रिजल्ट डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन के बाद जो मिलेगा आपको दैट इज RCH डबल बॉन्ड NH। इसको आप इमीन कह सकते हो, अगर और अच्छे से बोलोगे तो आप इसको अल्ड इमीन कह सकते हो। फिर इस अल्ड इमीन का आपको करना होगा क्या? हाइड्रोलिसिस। ये NH ही रखिए। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इनके बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होगा, और हाइड्रोलिसिस में एक्चुअली आप यूज करते हो H+ एंड OH-। तो देखो, जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे इस कार्बन पे क्या आएगा? OH ग्रुप। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज RCOH COH H। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल, डिहाइड्रेशन कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? अल्डिहाइड। तो
इन दिस वे आप प्राइमरी अमीन को KMnO4 से ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। देख लिया बच्चे, आगे चलते हैं। अगेन हमने प्राइमरी अमीन ही लिया, लेकिन इस बार आप NH2 को उस कार्बन पे प्लेस करेंगे जो कि 2 डिग्री होगा। इसको आप अमीन तो प्राइमरी ही बोलोगे, लेकिन जिस कार्बन पे आपने प्लेस किया है बच्चों वो 2 डिग्री कार्बन है नहीं। अगेन आप इसका क्या करने जा रहे हो, ऑक्सीडेशन फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है बच्चे, हाइड्रोलिसिस। लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। इनसे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये होगा कीटोन। क्या बात है, देखो अल्डिहाइड भी बना लिया आपने और कीटोन भी बना लिया। किससे, प्राइमरी अमीन के ऑक्सीडेशन से। कैसे, तो लेट्स सी ऐसे, इसके पास CH बॉन्ड है ना, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, इस पे ऑक्सीजन की एंट्री होगी तो आपको क्या मिलेगा, C पे NH2 तो है ही, बोलिए इस पे क्या गया OH, फिर क्या निकालो वाटर, क्या मिल जाएगा RCr, डबल बॉन्ड N, इस पे क्या आ जाएगा H। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किट इमीन। किट इमीन। फिर जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो इस नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन पे 2 OH ग्रुप आएगा। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक है, यहां से वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, कीटोन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन दिस वे आप कीटोन बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपने NH2 ग्रुप को 3 डिग्री कार्बन पे प्लेस कर दिया तो अगेन दिस वन इज प्राइमरी अमीन बट NH2 इज प्रेजेंट एट 3 डिग्री कार्बन। गो फॉर ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, KMnO4 इन फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हो। देखिए जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया कि जिस कार्बन पे NH2 ग्रुप होगा दैट कार्बन मस्ट कंटेन हाइड्रोजन, तो हेयर हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन तो कर ही नहीं सकते आप। तो क्या रिएक्शन नहीं होगा, नहीं बच्चों इसका रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज, देखो NO2 ग्रुप आ गया है कि नहीं, ये क्या आ गया बच्चे, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो आप NH2 को NO2 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे, तो देखिए ऐसे, हमने पहले स्टेप में क्या किया बच्चे, इसके नाइट्रोजन के दोनों ही हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया और फिर वाटर निकाल दिया हमने भी, OH, जस्ट रिमूव वाटर, रिजल्ट आपको मिल जाएगा N डबल बॉन्ड O। इसके पास लोन पेयर है, अगेन एक नेसेंट ऑक्सीजन आएगा और इनसे रिएक्शन कर लेगा, तो इसको क्या बना देगा बच्चे, RCr, N डबल बॉन्ड O तो था ही, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स कि आप नाइट्रो बना लोगे। तो देखो कैसे ये कन्वर्जन हुआ। तो पहले आपने ऑक्सीडेशन किया, इसके दोनों ही हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया, OH आया, वाटर निकाल दो, N डबल बॉन्ड O इसके पास अभी भी लोन पेयर है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इस पर अटैक करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और इसी को आप कहते हो नाइट्रो ग्रुप। दिस इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। ठीक है बच्चों,
आगे चलते हैं। अगर आपने सेकेंडरी अमीन लिया R NH R, this is what secondary amine. Oxidation of this secondary amine using KMnO4 will produce tetra substituted urea. Oh, sorry, tetra substituted hydrazine. क्या होगा बच्चे कि देखो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है दैट विल ऑक्सीडाइज दिस व्हाट NH बॉन्ड एंड रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ NOH। नेक्स्ट आपके पास क्या है H, इस पे क्या है N, ये क्या है R। अब यहां से क्या निकाल दो आप वाटर, वाटर निकाल दोगे तो ये बना टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजीन, ठीक है, फॉर सेकेंडरी अमीन। तो ये आपके पास है 2 डिग्री मीन, तो ये कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास 3 डिग्री अमीन होगा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। 3 डिग्री अमीन दैट इज R, इसका आपने KMnO4 से रिएक्शन कराया तो आप देखोगे कि इसमें ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन। देख लीजिए, तो यहां पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखो बच्चे, प्राइमरी का ऑक्सीडेशन किया आपने, प्राइमरी में अगर 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हो, प्राइमरी में 2 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हो, प्राइमरी में 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हो, फिर सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो टर्शरी का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हेम रिएक्शन। हेम रिएक्शन, ये हेम रिएक्शन क्या है? हॉफमैन exhaustive methylation reaction. This is called Hoffman exhaustive methylation reaction. What is this? So let's see. We have CH3, CH2N, CH3, CH3, CH3 here positive charge and इससे attached है OH minus. This is called quaternary ammonium hydroxide. Quaternary ammonium hydroxide. क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपको करना है हीट, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन, जिसको इन शॉर्ट आपने हेम कहा है। तो देखो बच्चों, इसे आप कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। 4 बॉन्ड आप देख सकते हो एटम पे पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर आप हीट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा इथीन, साथ में आपको मिलेगा टर्शियरी अमीन। इथीन एंड टर्शियरी अमीन। क्या आप जानना चाहोगे कि ये कैसे बना? व्हाट इज मैकेनिज्म बिहाइंड दिस? तो देखो बच्चों, इसके मैकेनिज्म को जानने के लिए और एक बात और याद रखना, इस रिएक्शन को हम लोग E1CB कहते हैं। E1CB, E1CB का मतलब होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन क्या? यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर
कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। आप इसका मैकेनिज्म जानना चाहोगे बच्चे, तो देखिए आपको बताया कि मैंने ये क्वाटरनरी अमोनियम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3 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 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे हीट करोगे आप, जैसे हीट करोगे जो OH माइनस अटैच था दैट विल बिकम फ्री। आफ्टर हीटिंग द quaternary ammonium salt will have free OH minus and this OH minus behave like base. So do you know base? So base are those having capacity to accept proton from acid. तो अब आप देखिए OH माइनस को आपने कहा बेस, और बेस वो होता है जो एसिड से H प्लस ट्रैप करेगा, छीन कर लाएगा। तो देखो बच्चे, with respect to this nitrogen having positive charge, this carbon is called alpha carbon, here is also alpha 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 and ये है बीटा कार्बन। तो according to rule OH minus can only abstract proton from, बताइए, OH minus can only abstract proton from बीटा कार्बन। तो आपके पास जो क्या ये समझ पा रहे हैं बच्चे, तो आपके पास जो OH माइनस है दैट OH माइनस कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन ओनली फ्रॉम बीटा कार्बन, व्हाई नॉट फ्रॉम अल्फा कार्बन। तो अगर आपने अल्फा कार्बन से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन किया बच्चों, तो यहां पे 1-1 एलिमिनेशन हो जाएगा, और ड्यू टू 1-1 एलिमिनेशन यू विल गेट कार्बीन। और एज वी नो कार्बीन एक इंटरमीडिएट होता है, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो इसीलिए ये रिएक्शन अलाउ नहीं करेगा कि आप अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करें। तो देखिए आप इस बीटा से एक प्रोटॉन को निकाल कर इसको दीजिए, अब आप क्या देखोगे, इस पे तो प्लस है, ये CH2 और इस पे क्या आ गया माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज यूं शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक कर देगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये बीटा कार्बन है भाई, और जब ये बॉन्ड डिसोशिएट करे खींचेगा तो इस पे डेल्टा प्लस होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूं शिफ्ट करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो रिजल्ट आपको क्या मिला, इथीन। साथ में क्या मिलेगा भाई, टर्शियरी अमीन, यही तो प्रोडक्ट था, that was the product. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेम रिएक्शन। अच्छा, इसको आपने एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस क्यों कहा था, तो देखो जैसे आप इसका प्रोटॉन निकालोगे ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा ना, ठीक है, फिर ये एलिमिनेशन किया तो आपको पता होगा बच्चे कि पहले अगर हम लोग कार्ब एनाइन प्रोड्यूस करते हैं और फिर लिविंग ग्रुप को डिटैच करते हैं तो आप इसको E1CB कहते हो। अगर आपने कार्बोकेटाइन पहले बनाया होता तो ये E1 रिएक्शन कहलाता, और साइमल्टेनियसली डिटैचमेंट ऑफ लिविंग ग्रुप एंड प्रोटॉन होता फ्रॉम एडिशन कार्बन दैट इज अल्फा बीटा कार्बन, तो आप उसको E2 रिएक्शन कहते हो। ये टाइप ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया बच्चे। अब इस पे एक क्वेश्चन आपको करना होगा, जैसे देखिए दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेनामीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसका ट्रीटमेंट करना है आपको मिथाइल क्लोराइड से एक्सेस में, मिथाइल क्लोराइड आप क्या लोगे एक्सेस में। अब रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, NCH3 CH3 CH3 है पॉजिटिव और इस पे Cl माइनस आ जाएगा। कहोगे ये क्या हो गया भाई, और एक्सेस का मतलब ये हमने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है, आप समझ लो EX है एक्सेस CESS। तो देखो ये जब आप रिएक्शन कराओगे तो पहले ये बनेगा, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चे, तो CH3 यहाँ पे क्या आ गया H,
फिर जब आप CH3Cl से रिएक्शन कराओगे तो फिर यहाँ से HCl निकलेगा, तो आपको मिलेगा N पे 2 मिथाइल ग्रुप और इसके पास क्या है, लोन पेयर। फिर जब आप इसका CH3Cl से रिएक्शन कराओगे तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करके क्या बना देगा, क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड, क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड, क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया बच्चे। आगे क्या, जैसे ही आपने क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड बना लिया, दैट इज CH3 है पॉजिटिव चार्ज, ये Cl है। अब आप इसका ट्रीटमेंट कर दो सिल्वर ऑक्साइड से, Ag2O से। इट शुड बी मॉइस्चर होना चाहिए, या आप AgOH भी ले सकते हो। होगा क्या, क्या आपको नहीं पता कि Ag और Cl में किस तरह की एफिनिटी होती है? तो यहां से AgCl बाहर होगा और जहां से क्लोरीन हटेगा वहीं पे वहीं पे कौन OH ग्रुप आकर अटैच्ड हो जाएगा। ये बन गया आपका क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कॉल्ड क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको आप हीट कर दो। जैसे हीट करोगे OH माइनस फ्री हो जाएगा और ये ढूंढना शुरू कर देगा किसको, बीटा कार्बन को। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा, ये क्या है, बीटा, एंड ये भी बीटा। फिर ये OH माइनस बीटा कार्बन पे अटैक करके इसके एक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, छीन लेगा। तो लेट्स सी, या मान लो यहां से निकाल के ले गया, तो इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। गेटिंग? और आप क्या देखोगे, जैसे ही माइनस आएगा ये फिर ये बॉन्ड यूं शिफ्ट होकर इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो इंटरेस्टिंग रिएक्शन है आपके पास, जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज साइक्लोहेक्सीन, और साथ में इस नाइट्रोजन पे 1 2 3 मिथाइल ग्रुप आ गया विथ 1 लोन पेयर। तो ये रिजल्ट क्या मिला आपको बच्चे, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन। समझे कि नहीं समझे? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन आपने देखा बच्चे। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, जैसे CH3N, ये क्या है, CH2CH3 है। प्रोपाइल, ये आपके पास CH2CH3 इथाइल, और ये मिथाइल, इस पे क्या है, प्लस चार्ज, OH माइनस, इसको कर दो आप हीट। तो क्या आप बता सकते हो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चे? इस क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आपने हीट किया तो देखो बच्चे, फिर मैंने आपको बोला था कि हमें बीटा कार्बन से प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन करना है। तो दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। ये भी अल्फा है कार्बन और ये भी बीटा कार्बन है। तो देखो बच्चों, आपको 2 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होगा इथीन और दूसरा होगा प्रोपीन। कहोगे ऐसा कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल कि 2 प्रोडक्ट मिला? तो लेट्स सी, अगर आपने प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन यहां से किया, ये शिफ्ट होकर ये टर्शियरी अमीन बन जाएगा और इथीन मिल गया आपको। अगर आपने प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन यहां से किया तो ये यूं शिफ्ट होकर प्रोपीन बन जाएगा और ये टर्शियरी अमीन बनेगा। तो आपको रिजल्ट मिला इथीन एंड प्रोपीन। ये क्या है, प्रोपीन, और ये क्या है, इथीन। तो आपको रिजल्ट मिला इथीन एंड प्रोपीन, साथ में टर्शियरी अमीन। व्हाट अबाउट विच वन इज मेजर प्रोडक्ट? इन दोनों में किसे आप मेजर प्रोडक्ट कहोगे और क्यों? तो देखो, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
है ना। इस एल्कीन को देखकर सेटजेफ रूल लगा देते हैं, और सेटजेफ रूल कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। नहीं, जिसके पास जितना अल्काइल ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसके पास एक अल्काइल इसके पास नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल दिस प्रोपीन शुड बी द मेजर प्रोडक्ट, बट ये यहाँ पे एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेटजेफ रूल काम नहीं करेगा, यहाँ पे हॉफमैन रूल काम करेगा, और हॉफमैन रूल काम करेगा इसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। उल्टा हो गया भाई, नहीं, एंटी सेटजेफ काम करेगा यहाँ पे, ये आपका मेजर हो गया, दिस वन इज माइनर कहोगे। ऐसा कैसे 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 भाई, बताइए, रीजन तो बताइए। तो देखो बच्चे, इसको समझने के लिए आप एक बार फिर से यहां आ जाओ। हीट करने पे OH माइनस फ्री हुआ, और OH माइनस को प्रोटॉन चाहिए, उन्हें H प्लस चाहिए। H प्लस इनको बीटा कार्बन पे मिलेगा। जरा आप सोचिए, ये भी बीटा कार्बन है, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको निकालने के बाद इस कार्बन पे माइनस आएगा, और ये माइनस क्या होगा बच्चे, 2 डिग्री, और यहां पे क्या आएगा 1 डिग्री। तो आप बताओ 2 डिग्री स्टेबल होता है या 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है? तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है या 1 डिग्री, बताइए। तो कार्ब एनाइन के केस में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, मीन्स इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनकी एसिडिटी इसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन उनसे ज्यादा है। तो OH माइनस जब तक यहाँ पे मान लो 10 निकाल तब तक ये 2 ही निकाल पाएगा, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है और वहां कम एनर्जी खर्च हो रही है, तो फटाफट फटाफट निकलेगा, क्राउड भी कम है। दैट्स वाई इथीन आपका मेजर प्रोडक्ट बना और प्रोपेन माइनर प्रोडक्ट। आई होप आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बताइए, ठीक है। इस रिएक्शन को आप कहते हो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन। लेट्स सी, CH2N, it has CH2, CH3, 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 इस पे प्लस OH माइनस कर दो हीट। तो जब आप इसे हीट करोगे तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा है और ये अल्फा है। तो देखो 2 बीटा है, दोनों से प्रोटॉन निकाले और अल्कीन बनाइए। बच्चे देख लेते हैं मेजर मानक क्या बनेगा। एक तो प्रोडक्ट बना आपका इथीन और दूसरा बना है स्टाइरीन, इथेनाइल बेंजीन। 2 पॉसिबल प्रोडक्ट है। अगर आपने यहां से प्रोटॉन का सब्सट्रैक्शन किया और इसको यूं शिफ्ट कर दिया तो क्या बनेगा ये। अगर यहां से प्रोटॉन निकाला इसको यूं शिफ्ट कर दिया तो क्या बनेगा इथीन। तो यू विल गेट 2 प्रोडक्ट, इथीन एंड स्टाइरीन। दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन, और इसको इथेनाइल बेंजीन भी कह सकते हो। व्हाट अबाउट मेजर एंड माइनर? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, abstraction of proton from here is quite easy. Why? Because negative charge appeared on this carbon is participating in resonance with benzene. Let's see ना, इस कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, और एज वी नो रेजोनेंस स्टेबिलिटी आती है। तो ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। इसका मतलब इसको बनाना आसान है, तो जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए ये बना आपका मेजर प्रोडक्ट, समझे क्या? एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। और ये था ऑल अबाउट हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। इस पे क्वेश्चन मिलेगा, रिडक्शन ऑफ व्हाट? नाइट्रो ग्रुप। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अगर आप नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करते हो
क्या मिलेगा आपको, व्हाट विल द रिजल्ट। तो चलिए पहला देखते हैं, इन एसिडिक मीडियम, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन एसिडिक मीडियम। तो देखो बच्चे, ये तो आप जानते ही हो, ये तो आपका जाना पहचाना है। देखिए जिंक लीजिए और HCl डाल दो इसमें, एसिडिक मीडियम में क्या मिलेगा, एनिलीन, एनीलीन। तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। ये क्या है, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है, एनीलीन। इसे एक सवाल पूछा जा सकता है बच्चे आपसे कि अगर आप 1 मोल लेते हैं, 1 मोल नाइट्रोबेंजीन, और ये 1 मोल बनता है, मान लो 100% यील्ड में बन रहा है, तो बताइए हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस रिडक्शन, हाउ मेनी moles of electrons are required to reduce nitrobenzene into aniline। तो देखो बच्चे, इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका निकालना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आप जानते हो इस फिनाइल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। ये आपका X हो गया, प्लस ना भी लिखो तो चलेगा। देखिए 1 + x - 4 = 0, x = 3। जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोबेंजीन इज +3। व्हाट अबाउट दिस, तो 1 + x प्लस = 0, x = -3। तो आप बताओ +3 से -3 अगर आप जाते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, एक +3 है तो एक किया तो +2, एक और किया तो +1, एक और किया तो 0, फिर एक और -1 -2 -3। तो +3 से -3 जाओगे तो 6। इसका मतलब ये है कि 1 मोल नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप 6 फैराडे भी कह सकते हो भाई साहब, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको 1 फैराडे कहते हैं। तो 6 मोल पे जो चार्ज आएगा दैट इज कॉल्ड 6 फैराडे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा, एनिलीन, और 1 मोल नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, योर आंसर विल बी 6 मोल्स। नहीं, इसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कोरिलेट करके इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जब रिडक्शन की बात हो रही है तो नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन using lithium aluminum hydride, using lithium aluminum hydride, LiAlH4। reduction of nitrobenzene using lithium aluminum hydride। तो देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मेनी टाइम्स ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्या आप बता सकते हो, अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया और नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सरप्राइजिंग होगा। आप इसको नए सिचुएशन में डील नहीं कर पाओगे बच्चों। इसे कहते हैं एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, है ना।
तो ये रिएक्शन वही बच्चा कर सकता है जो पहले से इसको पढ़ा होगा। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दिया यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो आपको मिलेगा एजोबेंजीन। आप पॉसिबल कहोगे कैसे बना, तो जरा आप इसको ऐसे देख सकते हो कि मान लीजिए पहले रिडक्शन से ये बना हाइड्रोक्सिलामीन, तो 2 मोल है, दोनों को बना दिया हमने। इसका OH इधर दिखा दो, H इधर दिखा दो, और ये फिनाइल ग्रुप है, फिर आपस में कंडेंस कर दो, बन जाएगा आपका एजोबेंजीन। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एजोबेंजीन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है बच्चों, दैट इज थर्ड वन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, reduction of nitrobenzene in neutral medium. ठीक है, तो in neutral medium what will be the result? Let's see. तो we have nitrobenzene zinc in presence of ammonium chloride. Here ammonium chloride is a salt, that's why आप मीडियम को क्या होगा न्यूट्रल मीडियम। तो इनसे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये भी कई बार आ चुका है बच्चों, दिस इज व्हाट, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, तो इसे आप कहते हो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो न्यूट्रल मीडियम में अगर आप रिएक्शन कराते हो बच्चों तो आपको फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, reduction of nitrobenzene in basic medium, reduction of nitrobenzene in basic medium। अगर आपने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया बेसिक मीडियम में तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? लेट्स सी। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। बेसिक मीडियम का क्या मतलब है? NaOH के साथ रिएक्शन कराना है, और यहां पे लिखा होगा लिमिटेड, लूट नहीं मची है, लिमिटेड अमाउंट, समझ रहे हो? मेंशन होता है ये। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ऑब्वियसली बात है जिंक मेटल लेंगे इन बेसिक मीडियम, NaOH लिया, क्या बता सकते हो रिजल्ट क्या मिलेगा? पहचाना इसको आपने? यस, क्या है? एजोबेंजीन। तो अगर आपने बेसिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराया तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एजोबेंजीन। गेटिंग? तो आप इसे कहते हो
एजोबेंजीन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लिमिटेड लिया है, अगर लिमिटेड नहीं लोगे तो क्या मतलब, जिंक NaOH आपने एक्सेस में ले लिया। देखो पहले तो ये बनाओगे आप क्या, एजो क्या हो रहा है भाई, नाइट्रोजन यहां पे फिनाल लगा दिया आपने, एजोबेंजीन, फिर ये रिड्यूस होकर हाइड्रा एजोबेंजीन बन जाएगा, इसीलिए आपने लिमिटेड लिया था ना। दिस इज कॉल्ड हाइड्रा एजोबेंजीन, हाइड्रा एजोबेंजीन। एक काम कर सकते हो आप कि नाइट्रोबेंजीन लीजिए, ठीक है, और इसमें जिंक NaOH ले लो और इसमें मिथेनॉल डाल दो। ये मिथेनॉल क्या करेगा कि एजोबेंजीन से आगे रिएक्शन को नहीं बढ़ने देगा। तो अगर आप चाहते हो कि हम टेंशन ना लें, है ना, कंट्रोल नहीं करें, मतलब लिमिटेड अमाउंट नहीं सप्लाई करें, तो आप कर सकते हो कि इसमें मिथेनॉल डाल दो। जैसे मिथेनॉल डालेंगे ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां से भी क्या मिला, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ठीक है। अब आप देखिए ये आपके पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। एक काम करते हैं, पहले इसका हमने क्लोरीनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, फिर हमने इसका नाइट्रेशन कराया HNO3 और H2SO4 से, फिर हमने इसका सल्फोनेशन कराया, ओलियम ले लो या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए आप, ठीक है। फिर हमने फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फिर हमने एसाइलेशन कराया, तो आप बताइए प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, सोचिए। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन का अगर आप क्लोरीनेशन कराते हो Cl2 FeCl3, फिर नाइट्रेशन कराते हो, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनेशन कराते हो, फिर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, देन फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये हो जाएगा आपका फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, दिस इज कॉल्ड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आप बताइए क्या होगा, ये आपके पास है NO2, यहां पे क्या आएगा Cl, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये तो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन बन जाएगा ना बच्चे, ठीक है। सल्फोनेशन करोगे तो मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा भाई। व्हाट अबाउट फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो आपको लिखना होगा नो रिएक्शन यहां भी, दैट मीन्स के नाइट्रोबेंजीन does not undergo फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन as well as acylation. Why? Because it is very strong electron withdrawing group. ये -M इफेक्ट शो करता है, ये -I इफेक्ट शो करता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो जैसे यहां पे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा Cl+, यहाँ पे NO2+ और ये SO3 है, तो दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल
जो मेटा पोजीशन पे अटैक कर पाता है नाइट्रोबेंजीन के, लेकिन जो आपके पास फ्रेडरिकॉफ अल्काइलेशन रिएक्शन है बच्चों, फ्रेडरिकॉफ अल्काइलेशन में ये R प्लस और जो एसाइलेशन आपके पास है इसमें एसाइलोनियम आयन, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, तो दैट्स व्हाई these carbocations will not be able to attack at meta position of this nitrobenzene। समझ आया कि नहीं आपको? नहीं तो ये नाइट्रोबेंजीन के भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे। देखिए ये आपके पास है बेंजीन, ठीक है, इसका एक काम करो, आप नाइट्रेशन कर लो, HNO3 H2SO4, प्रोडक्ट P मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? P। इसमें आप SnHCl ले लो, Q मिलेगा, फिर आप इसमें HNO2 ले लीजिए तो R मिल जाएगा। फिर आप इसमें क्या करो बच्चे, CuCN KCN ले लो तो ये S मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। इस S का आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो T मिलेगा। इस X में आप SnHCl लीजिए इन फर्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कीजिए, U मिलेगा। ठीक है, और फिर अगर आपने इसमें CH3 MgBr लिया इन फर्स्ट स्टेप और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस तो V मिलेगा। समझ रहे हो? और इसका अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा दिया W मिलेगा। गेटिंग और नॉट? तो अगर आपसे पूछे कि फाइंड क्या P2W PQ RST UV एंड W, तो क्या आप बना सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, तो देखते हैं कि कितने रिएक्शंस को आप रिकॉल कर पाते हो, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। तो देखिए, करिए सॉल्व। फर्स्ट प्रोडक्ट P, देन Q R S T U V W X Y, बताइए कैसे करेंगे सॉल्व इसको बच्चे हम लोग। सबसे पहला रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। रिएक्शन इज व्हाट? नाइट्रेशन रिएक्शन। तो आपको मिला नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन का आपने SnHCl से रिएक्शन कराया तो जैसा कि आप जानते हो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे आप मत डरना, ये NO2 है, नाइट्रस एसिड, या तो NNO2HCl 0 डिग्री सेल्सियस मेंशन होगा या फिर HNO2 मेंशन होगा। तो इनसे जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये बना आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। CuCN KCN सैंडमेयर रिएक्शन याद करिए, ये कन्वर्ट होगा इनटू साइनाइड बच्चों। अगर आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट किया CuCN KCN से, इसको आप सैंडमेयर रिएक्शन भी कहते हो, और रिजल्ट मिलेगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन। अब ये रिएक्शंस, बाकी सारे रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया तो साइनाइड विल रिड्यूस टू प्रोड्यूस CH2NH2 दैट इज प्राइमरी अमीन, ये मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बच्चे,
बेंजोइक एसिड, SnHCl, देन हाइड्रोलिसिस, इसको आप स्टीफन रिडक्शन कहते हो, तो आपको बेंजल्डिहाइड मिलेगा बच्चे। और अगर आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। ऑल रिएक्शंस हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, इनके अबाउट जस्ट रिकॉल करवा दिया मैंने आपको बच्चों। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन प्रोड्यूसेस नाइट्रोबेंजीन, फिर जब आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हो विद द हेल्प ऑफ SnHCl तो आपको मिलेगा एनिलीन। इस एनिलीन का जब आपने डाईएज़ोटाइजेशन किया नाइट्रस एसिड से, या आप NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी ले सकते हो, तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ BDC, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। और फिर CuCN केसिन लिया तो आपको मिला S, दैट इज साइनोबेंजीन या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी कह सकते हो। रिडक्शन किया आपने, बेंजाइल अमीन बना, हाइड्रोलिसिस किया, आपको बेंजोइक एसिड मिला। स्टीफन रिडक्शन से, ये स्टीफन रिडक्शन है बच्चों, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। और ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो आपको मिलेगा एसीटोफिनोन। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे। नहीं, इसको आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, इसका नोट बनाइए, फिर शॉर्ट नोट बनाइए और इसको रिवाइज करिए। और कम से कम एक बार आप NCERT को रिसर्च लेवल पे, बार बार मैं कहता हूँ, लाइन टू लाइन पढ़िए, उसके जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले सब सॉल्व कर जाओ। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें, नीट में अच्छा परफॉर्म करें और IT मेंस में भी, इवन एडवांस में भी, तो ये करना होगा। उसके बाद आप MCQ बनाइए, आप फुल टूल इंजॉय करेंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है बच्चों, बाय।